हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। तो आज फिर डिवाइन का एक मैसेज लाई हूँ आपके लिए। मैं देखेंगे डिवाइन ने क्या होल्ड किया है आप लोगों के लिए। ठीक है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिएगा। जो रेजोनेट ना हो दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले डीडोज को थैंक यू बोल देते हैं। सुपर थैंक्स भेजा है उन्होंने मेरे लिए। डीडोज, अगर आपके लिए कोई मैसेज है तो बता देती हूँ मैं आपको। इनोसेंस, देखिए आप बहुत इनोसेंट हो सकते हैं, है ना। और आपकी इसी इनोसेंस का लोग बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए और लोगों को अपने इस इनोसेंसी का फायदा उठाने मत दीजिए। क्योंकि आपके इतने ज्यादा सीधा होने का जो है, लोग बहुत ज्यादा गलत तरीके से फायदा उठा सकते हैं। इतना फायदा उठा सकते हैं कि आपको बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है। तो बेकार का जो चीजें हैं, नॉनसेंस, उसको मत झेलिए और इतने इनोसेंट बन के मत रहिए। ठीक है। थोड़ा सा अपने आंखों को खुला रखिए। हर इंसान दोस्त नहीं होता। ठीक है। तो चलिए, अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं डिवाइन ने आज क्या होल्ड करके रखा है। बुला लेते हैं अपने एंजल्स को, अपने यूनिवर्स को, एंड ईश्वर से थोड़ी प्रार्थना कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए वो क्या मैसेज आज देना चाहते हैं। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे जो है ना, कुछ चीजें ऐसी झांक रही हैं कि जो लोग आपके ऊपर उल्टी सीधी क्रियाएं करते थे, या जिन्होंने आपके ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रोजेक्ट किया है ना, वो सब कुछ जो है रिवर्स कर दिया गया है आपके लिए। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो कुछ भी आपके ऊपर नेगेटिव प्रोजेक्ट किया गया था, वो जो है रिवर्स कर दिया गया है। यहाँ पर जस्टिस हुआ है आपके साथ। तो सबसे पहला तो डाउनलोड ये है। ठीक है। अब करेंगे रीडिंग स्टार्ट हम, कि क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन आपको। यानी कि लोग अभी बाज नहीं आ रहे हैं, है ना। आपको ऊपर कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट करते रहना चाहते हैं। मैं बड़ी शर्म की बात है। इंसान अच्छे कर्म करके अपने अच्छे कर्मों का फल भी ना भोगे, वो भी पापियों को चाहिए। कुछ कर नहीं लेते हैं ऐसे लोग, बहुत ज्यादा धक्के खाते रहते हैं। ठीक है। ओके। देखिए, यहाँ दो मैसेज जो है ना, आ चलिए ये लेते हैं। ये है फोर ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है। और यहाँ पे है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर आपके लिए कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, यानी कि कोई ना कोई ओकेशन है, कुछ ना कुछ चीजें आपके लिए हैं। और किसी को बड़ी प्रॉब्लम है, वो जो है रोकना चाहता है आपकी लाइफ के इस सेलिब्रेशन को, आपके इस खुशी के मौके को। ठीक है। कोई जैसे रोकना चाहता है। ओके। यहाँ पे आ रहा है द स्टार कार्ड, यानी कि आपके जीवन में ना बहुत सारी उपलब्धियां भी आ रही हैं, और कोई जो है लगा हुआ इस चीज में कि किसी तरह से ब्लॉक किया जाए। मतलब किसी को आपके सुख से काफी प्रॉब्लम है। ठीक है। ओके, ये देखो, एट ऑफ वॉन्ड्स। यानी कि आपके जीवन के जितने भी भौतिक सुख हैं, जितने भी आपके जीवन में चीजें हैं, इन सभी को स्लो डाउन करने की कोशिश की गई है। आपको रोकने की कोशिश कर रहा है कोई यहाँ पर। और यहाँ पर ये कोई मेल है, ये कोई फीमेल भी हो सकती है, मस्कुलाइन एनर्जी में अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बट यहाँ पर कोई मेल। और बेसिकली इसको प्रॉब्लम है आपकी शादी से, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे शादी वाली ही एनर्जी आ रही है। और सबसे ज्यादा है कि आपके जीवन में ना कोई बहुत बड़ा कुछ सेलिब्रेशन ना आए, कोई ऐसी चीज ना आए जिसको आप सेलिब्रेट करो और आप मूव ऑन करो, आप खुश हो जाओ, खुश रहो अपने जीवन में। ठीक है। यहाँ पे आपके खुशियों से बड़ी तकलीफ है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ये बंदा ना जैसे बहुत जल्दी 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 पहुंच जाना चाहता है कहीं पर, या फिर आप तक। किस किस किसी किसी बंदे की एनर्जी ऐसी होती है कि वो देर से घंटी बजती है उनकी, उनको बड़ी देर में समझ में आता है कि ओह, ये तो मेरा सच्चा प्यार था। यहाँ कुछ ऐसा ही है। ये कोई ऐसा ही इंसान है। देखो, ऐसा हो सकता है ये आपका कोई पास्ट का कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई वन साइड लवर भी हो सकता है।
या फिर कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो आपके फैमिली में ही हो बट मेल है कोई, इसको बहुत प्रॉब्लम है। वैसे तो आपकी शादी से बहुत लोगों को प्रॉब्लम है और लोग चाहते ही हैं कि आपकी शादी ना ही हो और आप ऐसे ही रहो सो दैट कि वो अपना क्रिमिनल माइंड जो है उसको चलाते रहें और दुनिया को ये बताते रहें कि आप कितने पापी हैं और वो कितने देवता हैं। हाँ, चलिए ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो यहाँ पे ना आपके पैसे को भी टारगेट किया गया है। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एंड फॉर द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू हिम, आप बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं। आपका पैसा रुका नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा, क्योंकि ऑलरेडी जस्टिस आ चुका है। देखो जस्टिस फिर से आ गया है, मैंने बोला था आपको, जस्टिस यहाँ पर आ चुका है क्योंकि इसने बहुत ज्यादा कर लिया है आपको परेशान करने का, ठीक है। तो अब ये कुछ कर नहीं पाएगा। बिहार में टू ऑफ कप्स, ठीक है। ओके, हाँ तो देखो भाई इसने स्पेल तो किए हैं आपके ऊपर और बहुत हैवी स्पेल किए हैं इसने आपके ऊपर, आपको रोकने के लिए, ब्लॉक करने के लिए, आपकी लाइफ में कोई दूसरा पार्टनर ना आए, इस चीज के लिए भी इसने आपके ऊपर स्पेल किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो एनर्जी आ रही है आपकी, आप कोई फीमेल है, कोई भी पर्सन हो सकता है, ये मेल फीमेल जो भी, बट मुझे यहाँ फीमेल एनर्जी ज्यादा आ रही है। तो यहाँ पर जो है किसी ने आपकी लाइफ के किसी बहुत बड़े इवेंट को, किसी बहुत बड़े ओकेशन को, किसी बहुत बड़ी खुशी को रोकने की भरसक कोशिश की है। किसी ने एड़ी और चोटी का जोर लगा दिया है और आपको बाइंड एंड ब्लॉक करने की पूरी जद्दोजहद लगा दी है। ये कोई मेल है, ठीक है, ये कोई मेल है जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और वो बीच में बिल्कुल अपनी टांग अड़ा देना चाहता है, किसी तरह से रोक देना चाहता है कि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाए और आप अपनी लाइफ में किसी नई खुशी को हासिल ना कर पाए। आपके जीवन में भी उदासी और परेशानी रहे और वहां पर ये जो है अपनी खिचड़ी पका सके, ठीक है। ये कोई भी बंदा है, इसको आप जानते हैं पहले से, जो भी पर्सन है इसने पास्ट में भी आपके ऊपर बहुत सारे स्पेल किए हैं, ठीक है। और ये चाहता है कि जस्टिस हो इसके साथ, क्योंकि इसको आपसे प्रॉब्लम है। इसको ऐसा लगता है कि आपने इसको बिट्रे किया है या फिर आपको डिजर्व नहीं करते हैं इतनी खुशियों को, या आपको ये सब नहीं मिलना चाहिए, ये इसको लगता है, ठीक है। ये खुद ही जज बना हुआ है और इसको पता नहीं क्यों आपकी खुशियों से बड़ी चिढ़ है। आपके ऊपर इसने बाइंडिंग स्पेल किए हुए हैं। आपके लाइफ में जितनी भी खूबसूरत चीजें हो सकती थी, जो भी चीजें आप अचीव कर सकते थे, या फिर आप देखो आप भी कोई छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं होगी पक्का। यहाँ पर ऐसा कुछ तो एनर्जी है कि यहाँ पे आप जो है कोई भी छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं हो, यानी कि आप कुछ ना कुछ तो बड़ा करते हो। तो यहाँ पर ये पर्सन है जिसने आपके जीवन की बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों के बीच में अपनी टांग अड़ा के रखी हुई है और बहुत हैवी ब्लैक मैजिक कर रही है आपको। बट आप प्रोटेक्टेड है क्योंकि ये चीजें जो हैं थोड़ी डिले तो हो गई हैं, बट रुकी नहीं है, खत्म नहीं हुई है। मतलब इसने डिले तो कर दिया है चीजों को बट खत्म नहीं कर पाया है, ठीक है। आपके जीवन की हर एक चीज जो है थोड़ा स्लो हो गई है, स्लो डाउन किया है, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा है, बट आपके बाकी जो है आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, सेफ हैं, सिक्योर हैं। क्योंकि इसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि बहुत जल्दी 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 आप तक पहुंच जाना चाहता है, ठीक है। ये बहुत जल्दी आप तक पहुंच जाना चाहता है और इसने आपके पैसे को भी रोका है। इसने आपके पैसे के ऊपर भी बाइंडिंग एंड ब्लॉकिंग की है। अगर आप के साथ ऐसी चीजें हो रही हैं कि आप अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं बट आप बचा नहीं पा रहे हैं, सेविंग नहीं हो रही है, मतलब इतना पैसा आता है और इतना ही चला जाता है, तो ये इस कारण से हो रहा है क्योंकि इसने आपके पैसे के ऊपर भी ब्लॉकिंग की है, ठीक है। इसने आपके पैसे को रोका है और दूसरी चीज ये कि ये खुद भी रुक गया है क्योंकि जो इसने आपके ऊपर स्पेल किए हैं ना, वो स्पेल बैकफायर हुए हैं और इसी के ऊपर वो चीजें जो है नेगेटिव प्रभाव डाल रही हैं और ये आप तक पहुंच भी नहीं पा रहा है क्योंकि ईगो तो बहुत है इसमें, ईगो तो बहुत है इसमें। और ये बंदा ना अपॉर्चुनिस्ट भी है, इसको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट मतलब है, अपॉर्चुनिटीज को लेकर के कोई मौका छोड़ता नहीं है। कोई ऐसा इंसान है, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपके
लिए जो है जस्टिस निहार रहा है। जस्टिस कह रहा है मैं हूं यहाँ पे, तुम बहुत ज्यादा होशियार मत बनो। ठीक है, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि दुनिया को चलाने वाला कोई और है। यहाँ पर ये बंदा जो है ना, इसके जितने भी पैंतरे हैं, इसने जो कुछ भी आपके ऊपर किया है, काफी लंबे समय से कर रहा है आपके ऊपर। ठीक है, और ये चीजें ना बहुत ज्यादा इसको कुछ फ्रूट दिया नहीं है। और ये अकेला पड़ भी गया है और उदास भी हो गया, क्योंकि इसने इतने स्पेल किए हैं आपके ऊपर, इतने स्पेल किए हैं, पता नहीं आपको पता चला है कि नहीं चला है। बट इसने पास्ट से आपके ऊपर बहुत सारे स्पेल किए हैं, और आपके ऊपर शायद कोई भी चीज का असर नहीं पड़ा, और आपको पता भी नहीं चला है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी में मस्त हैं। आप तो अपनी लाइफ में जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी आपको चीजें इतनी ज्यादा सीरियसली लगी ही नहीं होंगी, आपको पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है बैकग्राउंड में। ठीक है, बैकग्राउंड में इसलिए पता नहीं चला क्योंकि यहाँ पे ईश्वर बैठे हुए थे पहले से, वो विराजमान थे, वो देख रहे थे आपको और आपके लिए कर रहे थे। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं यहाँ पर, ये देखो, ये जो है ना आपकी लाइफ में आ, इस चीज को ब्लॉक करना चाहते हैं कि आपके जीवन में प्यार आए ना, आपको प्यार मिले ही ना, आपको कुछ भी ना मिले। ठीक है, यहाँ पर इसने आपको ब्लॉक करने की कोशिश की है, आपके लाइफ में किसी नए पर्सन को रोकने की कोशिश की है। देखो, ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको वन साइड भी बोल सकते हैं यहाँ, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वन साइड लव बहुत रहता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं कि दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ स्पेल कर देते हैं, और उनकी लाइफ में चीजें डिले हो जाती हैं। यानी कि आप अपने लाइफ में किसी रिलेशनशिप में नहीं जा पा रहे होंगे, या फिर आपकी शादी डिले हो रही होगी, है ना। तो ये ऐसी एनर्जी जो आती है ना, ये इस कारण से आती है, जब ये जो इस तरह के लोग होते हैं कुछ उल्टा सीधा स्पेल करते हैं और ये कंटिन्यूसली करते रहते हैं, तो ये इस कारण से होता है। ठीक है, यहाँ पर ये बीच में अपनी टांग अड़ाना चाहता है, ये थर्ड पार्टी में है ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन ये किसी और को रास्ते से हटाना चाहता है, इसको वो जगह चाहिए जो किसी और के लिए है, आपकी लाइफ में। हालांकि इसके पास जो कुछ भी है ये खुश नहीं है, उससे उदास और निराश हुआ है, और हैवी स्पेल कर रहा है आपके ऊपर काफी लंबे समय से। बहुत तगड़े स्पेल किए हैं इसने आपके ऊपर। इसको आपके पैसे से भी बहुत ज्यादा मतलब था। खैर, इसका जो भी पैंतरा है वो कोई भी काम नहीं किया है, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, आप एकदम सेफ हैं। ठीक है, आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको जो है किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं। आप बहुत अच्छी तरह से, पूरी तरह से बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, आप पूरी तरह से सेफ हैं, और यही मैसेज है आपके लिए कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये जो भी है कोई मेल है, और आप इसको जानते हैं क्योंकि पास्ट से आपके ऊपर लव स्पेल कर रहा है, और लव स्पेल के साथ साथ इसने दूसरे स्पेल भी किए हैं आपको बाइंड और ब्लॉक करने के। बाइंडिंग और ब्लॉकिंग में होता है कि आपको जो है किसी तरह से रोक दिया जाए, आपकी लाइफ में जो भी अच्छी चीजें हो रही हैं उनको रोक दिया जाए, डिले कर दिया जाए। जो आज चीज मिलनी है वो 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद मिले, मिले ही ना कभी। इस तरह से, मतलब हर चीज को देखो, डिवाइन का मैसेज, पोस्टपोनमेंट। आपके लाइफ में चीजों को जो है अब तक हो जाना चाहिए था बट हुई नहीं है, क्योंकि ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसने कंट्रोल करने की कोशिश की है चीजों को, ये विधाता बनने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर। ये जो भी पर्सन है, इसने विधाता बनने की कोशिश की और इसके ऊपर ही बिजली गिर गई है ये। ठीक है, ये 3 मैसेज खुद से आए हैं, मैं अभी शफल कर ही रही थी और ये कार्ड आए हैं, तो ये इसके सिर के ऊपर बिजली गिर गई है। और अब जो है ये पर्सन जरूर, इसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, और ये आपको आकर जरूर बताएगा, या फिर आपको पता चल जाएगा कि ये आपके ऊपर क्या कर रहा था। ये काफी लंबे समय से आपके ऊपर स्पेल कर रहा है। और देखो, कोई भी चीज है, आपको उसको पाने का तरीका गलत कैसे अपना सकते हैं। तो ये जो भी कुछ कर रहा था, इसके सर के ऊपर बिजली गिरी है, और वैसे भी इसकी लाइफ में ऑलरेडी भी कुछ गलत चल रहा था, और यहाँ जो इसने जो कुछ भी आपके ऊपर किया है वो सब आप इसी के ऊपर, सर के ऊपर पटक गया है। ठीक है, ये इसका हाल हो गया है। अब ऐसे ये तड़प तड़प के मरेगा। इतनी तगड़ी बिजली गिरी है इसके सर के ऊपर कि मैं समझा नहीं सकती आपको। कॉम्प्रोमाइज ये चाहता था आपसे,
किसी तरह से कि आप कॉम्प्रोमाइज करें सिचुएशन में। आप जो है ये बंदा ना जगह मतलब एक काइंड ऑफ ना एक प्लेयर की एनर्जी में मुझे लग रहा है ये बंदा सीरियस तो नहीं मुझे लग रहा किसी भी एंगल से, क्योंकि ये जो भी इंसान है अगर प्यार सच्चा होता है तो ये इस तरह की हरकतें तो नहीं करता, क्योंकि ये हरकतें जो हैं एक अच्छे पर्सन की तो नहीं है। कोई भी इंसान जिसको कोई मतलब होता है किसी से वो किसी को इतना डिस्ट्रॉय तो नहीं करता है। यहाँ तो इसने पूरी तरह से जैसे आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। ये तो जैसे आपको अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ के रखा है और आपको जो अपने हिसाब से चलाना चाहता है अपने हिसाब से यूज करना चाहता है। मतलब इतना होशियार है ये, इसको कोई डर नहीं है ऊपर वाले का, इसको कोई डर नहीं है किसी भी चीज का। ये अपने आप को विधाता बनाने की कोशिश कर रहा है। इसने आपकी शादी को रिलेशनशिप को डिले किया है और ये चाहता था कि आप इसके साथ किसी उल्टे सीधे रिश्ते में रहें, क्योंकि ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं तो एंगेज्ड है, या एंगेज्ड नहीं भी है तो भी यहाँ कुछ ना कुछ इसके साथ तो हुआ है। ये मतलब पर्सन ना ये एक पर्सन के साथ तो नहीं रहा होगा, क्योंकि यहाँ इसकी लाइफ में भी बहुत सी चीजें हुई हैं और मनी माइंड तो बहुत ज्यादा है। कॉम्प्रोमाइज चाहता था ये आपसे कि आप जो है किसी भी सिचुएशन में इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करें, आप किसी और के साथ आगे ना बढ़े, इसी के साथ रहें। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में नाकामयाब रहा है ये बंदा। इसको अपनी बात समझानी नहीं आती थी, ना ही ये समझ पाया चीजों को कि दुनिया को चलाने वाला ईश्वर है, जो चीजें नहीं हो रही हैं वो आपके लिए नहीं है। समझना चाहिए था। ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन, तो देखो चीजें जो है ना इसके साथ आप जितना इमेजिन नहीं कर सकते उससे ज्यादा बुरी हुई है। ठीक है। इसको इसके कर्मों का फल मिला है और पॉसिबल है कि आपको ये चीजें पता नहीं थी कि ये कर क्या रहा था आपके पीछे। तो जो भी ये कर रहा था ना उस चीज का इसको बहुत तगड़ा फल मिला है। और आप यहाँ पर बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान ना आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। इसने जो भी आपके ऊपर प्रोजेक्शंस की थी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है आपके ऊपर, यानी कि आपकी अवेकनिंग हुई है और इसके सर के ऊपर बिजली गिरी है। ठीक है। और अब इस चीज का एहसास इसको भी है कि इसने बहुत गलत किया है आपके साथ, और ये वही चीजें बैकफायर हो रही हैं। आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की है बेसिकली इसने। आपने जिन चीजों के लिए मेहनत की, जिन चीजों के लिए स्ट्रगल किया, इसको बहुत ज्यादा गुस्सा है किसी बात का, जैसे अपना ना फ्रस्ट्रेशन निकाल देना चाहता है आपके ऊपर। ये जैसे आपको अपनी प्रॉपर्टी समझ रहा है कि आप इस दुनिया में इसी के लिए आए हैं, इस बेवकूफ के लिए। और ये आपके भाग्य का फल रोकना चाहता था ताकि आपको कुछ भी ना मिले। आप इसके साथ जुड़ कर रहें और जो कुछ भी आप अर्न करें, जो कुछ भी आपको मिले, जो कुछ भी आप बनाएं क्रिएट करें, इसके साथ करें, इसको दें। कैसे कैसे लोग हैं इसको? कैसे कैसे? थोड़ा सा सावधान रहिए इस तरह के इस बेवकूफ लोगों से। किसी को कुछ भी अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता तब तक किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एंजल्स का देख लेते हैं। ट्रस्ट दैट आई ट्रस्ट द यूनिवर्स टू गाइड मी ऑन माई पाथ। तो आपको कहा जा रहा है कि आप जो है विश्वास कीजिए अपने ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर, वो आपको सही रास्ते पर गाइड कर रहे हैं बिल्कुल। ठीक है। इनर स्ट्रेंथ, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए। आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो बहुत पावरफुल है। और आप जो है साइलेंटली अपने लाइफ में आगे बढ़े हैं, आपने बहुत धैर्य रखा है इन सभी चीजों में, बहुत हिम्मत से काम लिया है आपने, आप रुके नहीं, हारे नहीं आप। और कमाल की बात है कि कोई पर्सन इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। आराम। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो यहाँ पर देखो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, जो कि मैंने अभी अभी बोला। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक you, dear divine. I am awakening spiritually and connecting with my higher self. तो आप जो हैं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हुए हैं। आप जो है इस वक्त एक अलग ही इंसान होंगे। आप पॉसिबल है कि अब ईश्वर के इशारों को समझते होंगे। आप ईश्वरीय चीजों को आप समझ पाने में बिल्कुल समर्थ हैं, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। इस बुरे समय में किसी ने जो है अपनी रोटी सेकने की कोशिश की है और ईश्वर ने जो है अपना ही पकवान बना दिया है।
क्लैरिटी ऑफ पर्पस, तो आपको जो है अपने पर्पस के लिए क्लैरिटी मिल रही है। आई हैव क्लैरिटी ऑफ पर्पस एंड फॉलो माई हार्ट कॉलिंग, तो आप जो है अपने दिल की आवाज को सुनिए, आपका दिल जो भी कहता है आपके लिए वो सभी चीजें आपके लिए सही हैं। वो इंट्यूशंस हैं आपके जो आपके मन में भरी जा रही हैं, वो यूनिवर्स के थ्रू भरी जा रही हैं। आपको यूनिवर्स बता रहा है कि आपको आगे क्या करना है। अबंडेंस, अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, बहुत सारा पैसा आ रहा है चारों ओर से। प्रॉस्पेरिटी फ्लो टुवर्ड्स में एफर्टलेसली, तो अब जो है ना एफर्टलेसली आपके पास पैसा आएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी ने ना आपके भाग्य को चोरी करने की कोशिश की है। बड़ी चालाकी से इस बंदे ने आपके भाग्य को खाने की कोशिश की है। कैसे कैसे लोग होते हैं। ब्लेसिंग्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ, तो आप जो अपने जीवन में ना ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ भी रही हैं। ठीक है, कोई न्यू पर्सन भी आपके लाइफ में आ रहा है, यहाँ पे जिस तरह से मुझे एनर्जी चैनलाइज हुई है कि कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है, वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। और क्योंकि ये आपकी न्यू बिगनिंग को रोकना चाहता है, ये बंदा एड़ा बन के पेड़ा खाना चाहता है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला, आप प्रोटेक्टेड है ऑलरेडी, जस्टिस सामने ही बैठा हुआ है, तो ये कुछ कर नहीं पाएगा। जितना हो सके खुद को थोड़ा प्रोटेक्ट रखिए फिर भी, और इस तरह के लोगों से मिलने जुलने की जरूरत नहीं, बात मत कीजिए, है ना। और अवे स्टे अवे रहिए, किसी भी तरह से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं। इफ इट्स हैवी लेट इट गो, आपको कहा जा रहा है अगर आपको कोई बोझ महसूस होता है ना अपने अंदर या किसी भी तरह से, तो आप उसको रिलीज कर दीजिए। ठीक है, उस चीज को अपने साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है आपको। यू आर गोइंग टू बी फेमस, तो भाई आप बहुत ज्यादा फेमस होने वाले हैं, या कुछ ऐसी एनर्जी है कि आप बहुत ज्यादा फेमस होने वाले हैं। वाओ, एनर्जी वेम्पायर बहुत सारे भरे पड़े हैं आपके आसपास। कट ऑफ कीजिए इनको, ये जो भी लोग हैं आपकी एनर्जी को लीच करना चाहते हैं, ये क्या है ना आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, और आपके नाम को यूज करके और फिर कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं अपने लिए। कट ऑफ कीजिए इस तरह के लोगों को, कोई जरूरत नहीं है आपको किसी को कुछ भी बनाने देने की। आप अगर मेहनत करके यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो वो भी पहुंच सकते हैं, है ना। मेहनत कर सकते हैं वो लोग भी। योर मैरिज विल बी गॉडली एंड ब्यूटीफुल, तो आप किसी बहुत बड़े आदमी से शादी करने वाले हैं, ये शादी बहुत ही गॉडली एंड ब्यूटीफुल होगी। ठीक है, सीक्रेट इज गोइंग टू रिवील, तो आपको कुछ बातें पता चलने वाली हैं, कुछ बहुत बड़े सच पता चलने वाले हैं। यू आर एन अर्थ एंजल, तो आप एक अर्थ एंजल हो सकते हैं मेरी तरह। ब्रेकिंग न्यूज, यू आर अबाउट टू गेट अ बिग लॉटरी विन, तो ब्रेकिंग न्यूज आई है आपके लिए कि आपको बहुत सारा धन मिलने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है आपके लाइफ में, पता नहीं कहाँ से। कोई अन इवन अनवांटेड और अनइमेजिनरी सोर्स होगा, मतलब आपने जहां से सोचा नहीं होगा वहां से पैसा आएगा आपके पास, कहीं से तो आने वाला है पैसा। अबंडेंस तो आई है, क्योंकि किसी ने देखो आपके जो है ना पैसे को रोकने की कोशिश किया है। यहाँ दो तीन मैसेज एक साथ आ गए हैं। कट द टॉक्सिक पीपल ऑफ, तो देखो आपको कहा जा रहा है कि इस तरह के टॉक्सिक लोगों को कट ऑफ कीजिए। यू विल बी सो रिच, मैंने बोला ना आपको, यू आर गोइंग टू बी सो रिच, आप जो है बहुत ज्यादा रिच होने वाले हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा आने वाला है, बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे आप। टॉक टू मी बिफोर यू ओवर थिंक वॉट, तो ईश्वर कह रहे हैं कि मुझसे बात करो, जब आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हो ना, उस तो करने से पहले मुझसे बात करो। यू आर गोइंग टू सेलिब्रेटिंग समथिंग रियली स्पेशल सून, तो यू आर गोइंग टू सेलिब्रेटिंग समथिंग वेरी वेरी स्पेशल, कुछ तो बहुत बेहतर और बहुत ही ज्यादा अच्छा स्पेशल जो आपने कभी इमेजिन किया होगा, या कोई बहुत बड़ा ड्रीम रहा होगा आपका, उसको बहुत ज्यादा जल्दी ही, बहुत जल्दी ही आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। फाइनेंशियल अबंडेंस इज कमिंग टू यू। ओहो, तो फाइनेंशियल अबंडेंस, पैसा बहुत सारा आने वाला है आपके पास, किसी तरह से बहुत ज्यादा पैसा आना है, आ रहा है आपकी तरफ, बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, एक बार से जानकारी ले लेते हैं।
डोर्स आर ओपनिंग, द वेट वॉज नॉट पनिशमेंट, इट वॉज द प्रिपरेशन। तो आपके लिए कुछ दरवाजे हैं जो खुल रहे हैं, जो आपने इंतजार किया वो प्रिपरेशन थी, पनिशमेंट नहीं थी, आपको ये कहा जा रहा है। यानी कि कुछ आपके लिए अच्छा सा पक रहा था। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए और हर चीज आपके लिए बदल जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसा है आपकी। चलो लास्ट मैसेज ले लेते हैं और उसके बाद रीडिंग को खत्म करेंगे। ओके, दो मैसेज आ गए हैं। तो यहाँ पर एक मैसेज आया है, योर एक्स इज टॉक्सिक। तो आपका कोई एक्स है जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। ठीक है, कोई आपका एक्स है जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक रहा है। समवन इज कीपिंग एन आई ऑन यू ऑन सोशल मीडिया। तो भाई किसी ने अपनी आंखें जो है ना चिपका के रखी हुई हैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे। कोई ना कोई पर्सन है ऐसा जो हर समय आपके ऊपर नजर रखे हुए है, आपको झांक रहा है और देख रहा है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, ये जो भी है आपका एक्स हो सकता है, क्योंकि आया है वो टॉक्सिक है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये रीडिंग थी आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेरा टैरो ट्रेनिंग प्रोग्राम है कल, अगर जो लोग भी कोई ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से कर सकते हैं। 11 बजे होगा, 199 पे करके आप अपने लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे परमिशन दीजिए, अब मैं जाती हूँ, कल फिर आऊंगी एक और मैसेज लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।